नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर अपडेट है। सभी प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक शिक्षकों को मिलेगा 26 जनवरी को 7वां वेतन आयोग का लाभ। अब यहाँ पे सबसे पहले मुख्यमंत्री के तहत आश्वासन आया है, मूल वेतन बढ़ोतरी लेटेस्ट अपडेट है। सेवा निरंतरता प्लस हेडमास्टर हेड टीचर का ट्रांसफ़र रिलेटेड अपडेट है। हेड टीचर प्रमोशन कितने वर्ष के बाद आप लोगों का होगा, इसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। ओवरऑल ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग सचिवालय का अपडेट देखिएगा। सचिवालय से आप लोगों का अपडेट है, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर मूल वेतन संबंधी बड़ी अपडेट है। मूल वेतन में बढ़ोतरी को लेकर मांग तेज है आप लोगों का। सबसे पहला ये है कि मूल वेतन में आप लोगों का बढ़ोतरी किया जाएगा। अब मूल वेतन में बढ़ोतरी किस हिसाब से किया जाएगा, सो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। बीते दिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे जिनके द्वारा बहुत सारा केस किया गया, और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो लोग लगातार बोल रहे हैं कि हमें पे कमीशन का लाभ चाहिए। तो मेरे द्वारा पहले भी वीडियो आप लोगों को बताया गया था बना करके कि आप लोगों का मूल वेतन में बढ़ोतरी किया जाएगा। जैसे कि बढ़ोतरी किस हिसाब से किया जाएगा, 2016 के बाद जैसे जो यहाँ पे प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं जिनको प्रमोशन मिला है, उन सभी को यहाँ पे कमीशन का लाभ दे दिया गया है अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट। लेकिन अब आप लोगों का प्रमोशन नहीं है 2016 के बाद, इसलिए अभी आपको पे कमीशन का लाभ नहीं दिया है। अभी आपको राजकर्मी का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे सरकार के तहत ये कहा गया है कि आप लोगों का मूल वेतन में बढ़ोतरी हम कर देंगे। तो उस क्राइटेरिया को आप लोगों को फुलफिल करना होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अपना वेतन में बढ़ोतरी चाहते हैं तो आपका मूल वेतन में बढ़ोतरी कर दिया जाएगा। आपके पास 60 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 to 5 का, अगर आप प्रधान शिक्षक हैं तो 6 to 8 में भेज दिया जाएगा प्रमोशन करके। और जब आपको प्रमोशन मिलेगा तब आप लोगों को यहाँ पे मूल वेतन में वृद्धि किया जाएगा। और अभी आप लोगों का नया यहाँ पे वेतन निर्धारण का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत जिन लोगों के पास 60 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, बेसिकली प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के पास, और अगर आपका उस हिसाब से प्रमोशन दिया जाता है तब आप लोगों का मूल वेतन बढ़ जाएगा। जैसे प्रधान शिक्षक का अगर अभी 30,500 सैलरी मिलता है बेसिक पे, तो इसको बढ़ा करके आपको मिलने लगेगा 35,000। और जो यहाँ पे प्रधानाध्यापक हैं, अगर उनको अभी यहाँ पे 35,000 रुपया मिलता है तो उनका हो जाएगा 45,000, मतलब 40,500 उनका सैलरी हो जाएगा। तो इस हिसाब से उनको सैलरी मिलने लगेगा। हेड टीचर मूल वेतन बढ़ोतरी पर शिक्षा विभाग जल्द ले सकता है बड़ा फैसला। पुराने नियोजित एवं विशिष्ट शिक्षक को नए प्रखंड में पदस्थापित ट्रांसफर करेगा बिहार, मतलब विभाग। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी 26 जनवरी के बाद स्टार्ट होगी, जिसके तहत जो HMST शिक्षक हैं, बेसिकली प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं, सभी लोग जा करके अपना यहाँ पे ट्रांसफ़र करवा लीजिएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है पे कमीशन, कि हमें पे कमीशन का लाभ कब तक दिया जाएगा। प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को 7वां वेतन आयोग का लाभ मिल जाएगा। जैसे कि शिक्षा विभाग से अपडेट आ रहा है कि 26 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पटना के गांधी मैदान में घोषणा किया जाएगा इसके संबंध में। जिस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि अभी असम राज्य में भारत का सबसे पहला राज्य असम बन गया है, जिसने 8 पे कमीशन सभी लोगों को दे दिया है, जो राज्य कर्मचारी हैं उनको भी और जो यूनियन लेवल पे हैं उनको भी। तो आप सभी को 7वां वेतन आयोग का लाभ मिल जाएगा। अब देखिए, 7वां वेतन आयोग जब लागू किया जाएगा तो आप लोगों का जो DA है या अलायंस है, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से टोटल यहाँ पे मेडिकल है, बोनस है या फिर RMA है, इस हिसाब से 8 पे कमीशन के रूप में सैलरी दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैलरी आपका हो जाएगा। 1 लाख प्लस सैलरी चल जाएगा अगर वो 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाता है आप लोगों के लिए। तो महंगाई भत्ता DA होगा ख़त्म। अब DA जो है ये आप लोगों का ख़त्म हो सकता है 7वां वेतन या 8वां वेतन लागू होने के बाद। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था कि नए कानून के बाद
पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। सरकार ने इसे पूरी तरह गलत बताया है। केंद्र सरकार ने साफ किया कि डीए और अन्य रिटायरमेंट लाभ जारी रहेंगे। उन्हें सिर्फ उसी स्थिति में रोका जा सकता है जब किसी कर्मचारी को गंभीर अनुशासनहीनता के कारण सेवा से हटाए जाएं। तो बहुत सारा ऐसा लोगों के द्वारा प्रश्न कहा जा रहा था कि 7 पे कमीशन लागू कर दिया जाता है कल को बिहार सरकार के द्वारा, या आगे चल के भविष्य में 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाता है, तो क्या जो हमें डीए मिलता है अभी, अगर फिलहाल 58% की लागत से सैलरी मिलता है, डीए मिलता है, तो क्या उसको ख़त्म कर दिया जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा इस पे अफवाह बनाया गया था। अब यहाँ पे शिक्षा विभाग जो है इस पे दावा की है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिटमेंट फैक्टर पर क्या फैसला हो सकता है पे कमीशन लागू होने के बाद? एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार महंगाई भत्ता, आर्थिक स्थिति, सरकारी खर्च और कर्मचारी की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर फिटमेंट फैक्टर तय करेगा। शुरुआती संकेत बताते हैं कि 2.57 तक जा सकता है, जिससे सैलरी और पेंशन में और ज़्यादा बढ़ोतरी का संभव है। अनुमान के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.15 होने पर किस प्रकार से आपको सैलरी मिलेगा? जैसे कि लेवल 1 की बेसिक सैलरी करीब 20,000 रुपये से ज़्यादा होती है, तो उनका यहाँ पे सैलरी जो है ये बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अगर लेवल 1 के आधार पे यहाँ पे 18,000 मिलता है तो 20,000 हो जाएगा। लेवल 10 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 60,000 रुपये से अधिक का इजाफा संभव है। और लेवल 15-18 का तो अधिकारी की सैलरी में 2 लाख रुपए से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। ये जो अधिकारी लेवल के रहते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर रैंक के रहते हैं, उनको 15-18 लेवल तक का सैलरी मिलता है, जिससे उनका 2 लाख यहाँ पे 2.5 लाख रुपया मिलता है। इस प्रकार से पे कमीशन लागू होने के बाद। और अगर आप बेसिकली टीचर है, बेसिकली प्रधानाध्यापक की बात करूँ तो 1 लाख प्लस आपका सैलरी चल जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी से 8 पे कमीशन लागू कर दिया गया। अब बिहार सरकार का फैसला है कि वो 7 पे कमीशन कब तक लागू करती है। हाल ही के दिनों में शिक्षा विभाग से रिपोर्ट पेश की गई है, जिसके तहत कहा गया है कि 26 जनवरी को गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा कुछ घोषणा किया जा सकता है 7 पे कमीशन को लेकर, स्पेशली टीचर के लिए, जो बिहार में जिनको राजकर्मी का दर्जा मिला है, ये कह के कि आपको भविष्य में पे कमीशन का लाभ हम देंगे। का लेवल भी आप लोग देख सकते हैं। अगर 7 पे कमीशन लागू कर दिया जाता है तो इस प्रकार से आपको लेवल मिलेगा, और 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाता है, ये तो कई गुना आप लोगों का सैलरी, 10 गुना सैलरी आप लोगों का बढ़ जाएगा 8 पे कमीशन में। 7 पे कमीशन पे आप लोगों का इस प्रकार से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सबका लेवल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अभी इसी प्रकार से आपको लेवल वाइज लेवल सैलरी मिलता है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे बड़े बड़े जो नेताएं हैं, जो भी नेतागण हैं राज्य लेवल पे या यूनियन लेवल पे, कोई भी नेता हो, एमएलए हो, एमपी हो, उन सब का सैलरी जो देखिएगा ये 4 से लेकर के 5 लाख या 2 लाख, 2.5 लाख, इस प्रकार से सभी लोगों को सैलरी मिलता है। तो उनको सबसे पहले पे कमीशन का लाभ मिल जाता है, लेकिन आप लोगों को पे कमीशन का लाभ नहीं मिल रहा है। ये सोचने वाली बात है। बाकी आपकी इस पे क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।